जो आपको सब कुछ देना चाहता है, जो आपसे बेहद प्रेम करता है। कमाल की बात तो यह है कि आप जो भी रिश्ता रखना चाहें रख लो, वो पूरी शिद्दत से निभाता है। आप पीछे हट सकते हैं, वो कभी पीछे नहीं हटता, कभी साथ नहीं छोड़ता, हमेशा आपके साथ रहता है, हर पल साथ रहता है। आप जो मन की बात उसे बताते हैं वो किसी को नहीं बताता, और जो भी आपकी समस्या होती है उसका हल, उसका समाधान सिर्फ वही कर सकता है। वो है मेरा कृष्ण, वो है मेरा ठाकुर। एक बार विश्वास करके देखिए। समीक्षा चतुर्वेदी, रांची की रहने वाली। समीक्षा बताती है कि बचपन से ही घर में लड्डू गोपाल की आराधना होती थी। इनकी मां ठाकुर जी की अनन्य भक्त। बचपन से ही सिखाया गया था कि बेटा रक्षाबंधन आए तो राखी अपने ठाकुर को ही बांधनी है, लड्डू गोपाल को ही बांधनी है। ये कभी अपने रिश्ते में पीछे नहीं हटते, और इन जैसा भाई तीनों लोकों में कोई नहीं है। ये सत्य है। श्री कृष्ण जिसके साथ रहते हैं उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती है। तो मां ने बताया कि यही तेरे सच्चे भाई हैं, इनको राखी बांधा कर। तो बचपन से लड्डू गोपाल को राखी बांधती थी। बड़ी हुई, शादी हुई। शादी होकर जिस घर में आई वहां लड्डू गोपाल की आराधना नहीं होती थी, वहां लड्डू गोपाल नहीं मिले। मन थोड़ा सा मायूस रहता था, और जैसा कि मैं कहता हूं, वो हमेशा अपना रिश्ता निभाता है। आप दूर हो सकते हैं, वो कभी आपसे दूर नहीं होता। कुछ ही समय बाद इनके ससुर घर में लड्डू गोपाल ले आए, और इनके ससुर सेवा करने लगे लड्डू गोपाल की। उससे पहले कभी लड्डू गोपाल इनके घर नहीं आए थे। ससुर लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। समीक्षा को यह लगता था कि मेरे घर लड्डू गोपाल आ गए, मेरे ससुराल में भी लड्डू गोपाल आ गए। करीबन 3-4 साल इनके ससुर ने सेवा की। उसके बाद ससुर लड्डू गोपाल की सेवा करते करते बैकुंठ धाम चले गए, ठाकुर जी के धाम चले गए। इनके पति 3 भाई हैं। तो समीक्षा ने कहा अपनी सासू मां से कि मां आप आज्ञा दें तो लड्डू गोपाल की सेवा मैं कर लूं। तो सासू मां ने कहा कि हाँ बेटा तुम कर लो, और लड्डू गोपाल की सेवा मिल गई समीक्षा को। समीक्षा बताती कि मुझे ज्यादा नियम नहीं आते थे, मुझे बस ये पता था कि लड्डू गोपाल की पूजा करनी होती है, उन्हें भोग लगाना होता है। तो जो मेरे घर में बनता था, जो मैं बनाती थी, पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी, फिर हम प्रसाद रूप में उस भोजन को खाते थे। ये सब चल रहा था। इस बीच अचानक से एक दिन फेसबुक पर हमारी वीडियो देखी, लगातार वीडियो सुनी। वीडियो सुनकर के आप लोगों के अनुभव सुने, बहुत सारे प्रसंग सुने। अनुभव सुनने के बाद लगा कि ठाकुर तो हर समय साथ रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं। विश्वास प्रगाढ़ हो गया। अब मन विचलित रहने लगा। विचलित इसलिए कि ठाकुर से मिलके आना है, बाके बिहारी से मिलके आना है, मेरे कन्हैया से मिलके आना है, मेरे भाई से मिलके आना है, मेरे भैया को देखना है, वृंदावन जाना है। तो पति के सामने अपनी बात रखी। तो पति ने कहा कि इस साल तो जाना नहीं हो पाएगा, अगले साल देखते हैं। मन मायूस हो गया। मन व्यथित था, विचलित था कि वृंदावन जाना है। कई बार ऐसा मन होता है कि बस सब कुछ छोड़ करके चलो ठाकुर के पास, जाना है, बाके बिहारी को देखना। वो जादूगर है मेरा कन्हैया। आप कितने भी दूर चले जाएं, वो आपसे दूर नहीं जाता, आपसे बेहद प्रेम करता है। अब सुबह शाम मन में यही चल रहा था, वृंदावन जाना है पर कैसे जाऊं। पति ने कहा है कि अगले साल जाना है। तो एक दिन लड्डू गोपाल को कहा, एक तो इतना दूर रहते हो वृंदावन और बुलाते भी नहीं, मन कर रहा है भैया आपसे मिलने का। अपनी बहन को नहीं बुलाओगे, मन कर रहा है मिलने का। और बड़े भाव से ये बात लड्डू गोपाल के सामने कही। उसके 2 घंटे बाद इनके पति का फोन आया, और पति ने कहा कि सुनो वृंदावन चलते हैं, 22 मई को जाना है या 23 मई को, ये बता दो, वृंदावन चलेंगे। खुशी से झूम उठी, आंखों में आंसू आ गए। खुशी के 2 बड़े कारण थे। एक बड़ा कारण तो यह था कि वृंदावन जाना था, वो चाहत पूरी हो रही है। दूसरा बड़ा कारण यह था कि मेरे लड्डू गोपाल ने, मेरे भैया ने मेरी बात सुन ली। मैंने अभी कहा था और उन्होंने अभी जवाब दे दिया कि आजा, इतने दिल से बोल रही है तो आजा, तेरा भाई बुला रहा है। खुशी से झूम उठी, तैयारी करने लगी, वृंदावन जाना है। तो पति ने कहा कि वृंदावन जाने से पहले राजस्थान जयपुर में गोविंद देव जी के दर्शन करेंगे। समीक्षा ने अपना पिंक कलर का एक सूट निकाला, गुलाबी रंग का, और सूट निकालते वक्त यह कहा कि भैया मैं पहली बार आपसे मिलने आ रही हूं, पहली बार बहन भाई मिलेंगे, मैं गुलाबी रंग का सूट पहनूंगी,
मैं चाहती हूं कि आप भी कुछ गुलाबी रंग का पहनना, चाहे पटका पहनना, चाहे फूलों की माला हो, चाहे कुछ भी हो। बस मुझे बता देना भैया कि आप मुझे बहुत प्यार करते हो। आप भी कुछ गुलाबी रंग का पहनना। मन में ये भाव लिया और चल पड़े। पहले पहुंचे गोविंद देव जी के मंदिर। जब गोविंद देव जी के मंदिर पहुंचे, अंदर गए और सामने भगवान को देखा तो समीक्षा देखती रह गई, आश्चर्यचकित हो गई, भाव विभोर हो गई, आंखों में अश्रु आ गए, स्थिर हो गई, क्योंकि आज गोविंद देव जी ने गुलाबी रंग की पोशाक पहनी थी और राधा रानी ने भी। भाई तो बहन से हमेशा प्यार करता है, हमेशा उसकी सुरक्षा मांगता है, बेहद प्यार करता है, अपने से पहले अपनी बहन के बारे में सोचता है। नटखट हो सकता है, झगड़ सकता है, गुस्सा कर सकता है, पर प्यार बेहद करता है और ठाकुर जी ने अपना प्यार दिखा दिया। समीक्षा भाव विभोर हो गई। भगवान ने गुलाबी पोशाक पहनी थी, राधा रानी ने गुलाबी पोशाक पहनी थी। अब ठाकुर जी की बहन आ रही है तो राधा रानी भी तो स्वागत करेंगी ना। वही स्वागत हुआ। उसके बाद समीक्षा बताती कि हम वृंदावन पहुंचे। जब वृंदावन पहुंचे तो पता लगा कि मंदिर के पट जल्दी बंद हो जाएंगे। फटाफट गाड़ी पार्किंग में खड़ी की। बड़ा मन था, सबको देखती थी, टीका लगाए हुए, राधे राधे गालों पे लिखा हुआ है, माथे पे पीले रंग का टीका लगा हुआ है। वो टीका लगवाना था लेकिन जल्दी थी। मन में यह आया कि पहले भगवान से मिल लेते हैं, ठाकुर जी से मिल लेते हैं, उसके बाद आते वक्त टीका लगवा लेंगे। तो भागे भागे पहुंचे मंदिर, ठाकुर जी के सामने पहुंची। वहां पहुंचकर तो कोई भी स्थिर हो जाता है, कोई भी भाव विभोर हो जाता है। वो आंखें ऐसी हैं जो देखता है देखता रह जाता है, खो जाता है। ये सच है कि वहां से सिर्फ शरीर वापस आता है, दिल वहीं रह जाता है, ठाकुर के चरणों में। ठाकुर दिखाई देते रहते हैं, ठाकुर महसूस होते हैं, क्योंकि दिल वहीं धड़कता है, क्योंकि दिल में जो सांसें धड़क रही है वही तो कृष्ण है। और जब सांसों की मुलाकात होती है सांसों के मालिक से, तो दिल कैसे साथ आ जाएगा। ठाकुर जी को देख करके भाव विभोर हो गई। आज ही वापस भी आना था वृंदावन से। वहां से निकले, मंदिर से बाहर निकल करके देखा कि कोई टीका लगाने वाला मिल जाए, वो टीका लगवाना है। लेकिन कोई नहीं मिला, ना कोई बच्चा मिला, ना कोई बच्ची मिली। पहुंचते पहुंचते पार्किंग तक पहुंच गए लेकिन कोई नहीं मिला। मन 2 वजह से मायूस हो गया। 2 वजह यह थी कि बाके बिहारी ने गुलाबी रंग का कुछ भी नहीं पहना था, और दूसरी वजह यह थी कि टीका भी नहीं लगा। मन में बस यही चल रहा था कि भैया यहां क्यों नहीं पहना आपने गुलाबी रंग का कुछ, और टीके वाला भी कोई नहीं मिला। अब बस गाड़ी में बैठने ही वाले थे, एक छोटी सी बच्ची आती है, प्यारी सी, टीके का बर्तन हाथ में लेकर के। टीका लगाना है। तो समीक्षा ने कहा कि मुझे टीका लगाओगी? बोली हां लगाऊंगी। अद्भुत मुस्कुराहट है उस बच्ची की। समीक्षा को टीका लगाती है। टीका लगाकर वो बच्ची चली जाती है। समीक्षा वहां से वापस आती है, और जब वापस आकर के आईने में अपने आप को देखती है तो आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, भाव विभोर हो जाती है। उसने क्या देखा? उसने देखा कि आमतौर पे जितने भी लोग वृंदावन में टीका लगाते हैं वो पीले और लाल रंग का होता है, पर समीक्षा के माथे पर गुलाबी रंग का टीका था। यह अनुभूति थी ठाकुर की। भाई ने टीका लगवा दिया, वो भी गुलाबी रंग का। दोनों ही चीज जिसकी वजह से मायूस थी, वो मायूसी खत्म हुई, प्रसन्न हो गई, दिल प्रसन्न हो गया, खुश हो गई।
समीक्षा बताती है कि मैंने घी का भोग लगाया था। मेरे भैया के छोटे छोटे हाथों के निशान उस घी के भोग में है। वो तस्वीर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। समीक्षा बताती है कि सर्दियां बहुत होती हैं रांची में। हम सब गर्म पानी से नहाते थे। लड्डू गोपाल को ठंडे पानी से नहलाती थी। वो भाव कभी मन में आया ही नहीं था। समीक्षा का बेटा है 3 साल का। अचानक से बीमार हो गया, सर्दी लग गई, बहुत जुकाम हो गया। लड्डू गोपाल को नहला रही थी, मन में भाव आया कि सब गर्म पानी से नहाते हैं तो लड्डू गोपाल ठंडे पानी से क्यों नहाते हैं। समीक्षा ने गर्म पानी किया, लड्डू गोपाल को नहलाया। समीक्षा बताती कि जिस दिन मैंने गर्म पानी करके लड्डू गोपाल को नहलाया, मेरा बेटा 90% ठीक हो गया और उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया। समीक्षा की अद्भुत अनुभूति है अपने भाई के लिए और अद्भुत प्रेम भी है। यह अनुभव जो मैं सुनाता हूं, इन अनुभवों से आप सबको यह पता लगता है कि ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि यह आप ही के अनुभव। विश्वास प्रगाढ़ होता है, प्रेम बढ़ता है। मैं भी यही चाहता हूं कि हम सबको हर समय यह एहसास होना चाहिए कि हमारे साथ हमारे ठाकुर हैं, हमारे कन्हैया हैं, हमारे ईश्वर हैं। इसलिए कभी कमजोर नहीं होना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है। यह हमारा काम नहीं है। हमारे ईश्वर हमारे साथ है। उसने सारी सृष्टि हमारे लिए बनाई है, वो हमारे साथ है। तो हमें क्यों सोचना है। उसे आप पिता मानो, भाई मानो, दोस्त मानो, जो मानना है मानो। वो अपना रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाता है, क्योंकि वो सृष्टि का रचयिता है, अनंत ब्रह्मांड का मालिक है। उसके यहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आपके सारे रिश्ते स्वार्थी हो सकते हैं, सारे कभी ना कभी साथ छोड़ देंगे, लेकिन अनंत ब्रह्मांड में एक वही है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आप शरीर में रहें या बिना शरीर के रहें। आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी वो आपके साथ होगा। जब आप नहीं आए थे तब भी वो आपके साथ था, और जब तक आप हैं तब भी वो आपके साथ है। इस जीवन के महत्व को पहचानिए, इस सफर को पहचानिए। ये बड़ा आनंददायक सफर है। ईश्वर ने आपको इस पृथ्वी पे भेजा है तो किसी मकसद से भेजा है।